Hey guys, welcome to Educational YouTube channel. Today we will discuss the chapter number 2, subject Mathematics, Standard Class 10th. The chapter name is a polynomials. This chapter we have already discussed in Gujarati language, but under the new initiative we will start this chapter also in a language Hindi plus English. So before we will start this chapter, we have to understand some basic terminology which is helpful to understand the examples. So शुरुआत करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 की. सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल. पोलिनोमियल की डेफिनेशन पर पहुंचे उससे पहले हम थोड़ी बेसिक्स टर्मिनोलॉजी जो 3-4 अलग अलग डेफिनेशन है उसे पहले समझते हैं, क्योंकि अगर हम सीधे इस पर मूव करते हैं तो हम इसे इतनी अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं जितने कि हम इस बेसिक्स टर्मिनोलॉजी है उससे समझने के बाद अगर इससे हम समझे तो हम बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे. तो शुरुआत करते हैं. हम कौन कौन सी डेफिनेशन पढ़ेंगे. सबसे पहले वी विल लर्न द डेफिनेशंस ऑफ अ वेरिएबल which is most important for the concept of a polynomial, as well as we will understand the constant. When the variable and constants are get together then they will make a term. तो हम उसकी भी डेफिनेशन समझेंगे और लास्ट में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की डेफिनेशन भी समझेंगे. जब वेरिएबल, कांस्टेंट और टर्म्स कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ जुड़ जाते हैं तब वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का फॉर्मेशन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न द definitions of a variable. What is the variable? Question is that what is the variable? तो किसे कहेंगे हम variable? The variable is the quantity that does change with the context of different within the context of a different mathematical operations. Example or experiments. The variable is the quantity that is changed within the context of a different mathematical problems or a different mathematical experiments. सीधी भाषा में अगर समझे किसे कहते हैं हम वेरिएबल. जो वेराइज होता है, जो बार बार बदलता रहता है, उसे हम क्या कहेंगे. सिंपल शब्दों में हम उसे वेरिएबल कहते हैं. इट इज द क्वांटिटी दैट डज चेंज विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिफरेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. अलग अलग प्रॉब्लम्स में हमें इस वेरिएबल की वैल्यू क्या मिलती है, अलग अलग मिलती है. नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ टू रिप्रेजेंट दिस वेरिएबल, व्हाट काइंड ऑफ लेटर्स वी विल यूज टू रिप्रेजेंट दिस. तो हम ज्यादातर अल्फाबेटिकल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं इस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनमें से सबसे ज्यादा हम एक्स, वाई, जेड इस लेटर्स का सबसे ज्यादा यूज करेंगे. इसके अलावा पी, क्यू, यू, वी इस तरह सभी अल्फाबेटिकल लेटर्स का हम इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए. किंतु ऐसा भी नहीं है, कुछ समय हम ए, बी, सी इस लेटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, किंतु ज्यादातर ए, बी, सी लेटर्स जो है उसको हम इस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उपयोग करेंगे. In most of cases, we will use only x, y, z as well as p and q as a variable. Now, second terminology क्या है? Constant. किसे हम constant कहते हैं. अगर हम वेरिएबल की रिस्पेक्ट में इसकी डेफिनेशन की चर्चा करें तो ये क्या होता है. It is the quantity that may change within the context of a different mathematical problems. किंतु ये जो कांस्टेंट होता है ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि डज नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होती है,
डज नॉट चेंज विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ डिफरेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। कांस्टेंट मतलब अचल रहता है, ये चेंज नहीं होता है, इसे हम कहेंगे कांस्टेंट। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम कांस्टेंट को, तो पहले बताया कि इसे रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम अल्फाबेटिकल लेटर्स का यूज करते हैं, जिसमें ज्यादातर हम लोग ए बी सी और ऐसे लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? तो दो टर्मिनोलॉजी हम पढ़ चुके हैं। वेरिएबल ये क्या है, तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि चेंज होती है डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ और डिफरेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के साथ। कांस्टेंट क्या होता है, ये एक ऐसी क्वांटिटी है दैट डज नॉट चेंज विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। नाउ अगर हम एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट को लेकर दोनों को साथ में जोड़ दे तो वो एक टर्म्स बनाता है। एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट को अगर हम साथ में ला दे, किस प्रकार साथ में लाते हैं, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज करके। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में कौन कौन से आते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। these are the mathematical operators और algebraic operators। तो ये ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके अगर हम एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट को साथ में ला देते हैं तो उसे हम टर्म्स के नाम से जानते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं x को और एक कांस्टेंट को लेते हैं a, तो a और x के बीच में यहां पे कौन सा रिलेशन है, तो हम देख सकते हैं दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है। तो एज अ होल दिस वी विल नो एज अ टर्म्स, इसे हम टर्म्स के नाम से जानेंगे। क्लियर है? कब? जब when the one variable and one constants are together they are known as a terms। अब ये तीनों के तीनों को मिलाकर जो बनेगा इसे हम कहेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इन सब को अगर हम मिला दे इसके साथ तो हम उसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से जानेंगे। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इज अ बिल्ट फ्रॉम अ वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म्स एंड एल्जेब्रिक ऑपरेटर्स। सो दिस ऑल as a whole is known as a algebraic expressions। अगर हम इसके एग्जाम्पल लिखना चाहें तो क्या क्या लिख सकते हैं, किस प्रकार हम algebraic एक्सप्रेशन को दिखा सकते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर हम लिखते हैं 2x² प्लस 5x प्लस 9, यहां पे अगर हम देखें तो कितने टर्म से 1, 2 और 3, कौन सा वेरिएबल है इसमें? x है जो वेरिएबल है, जो कि डिफरेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में वेराइज होता है। और ये जो नंबर दिख रहे हैं 2, 5 और 9, इसे हम क्या कहेंगे? ये सब कांस्टेंट दिए गए हैं। इसमें कौन से एल्जेब्रिक ऑपरेटर्स का यूज किया गया है? तो दोनों जगह प्लस का यूज किया गया है। तो हम देख सकते हैं इन सभी को अगर हमने साथ मिला दिया है तो इसके हम क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं कौन सी भाषा में? तो एल्जेब्रिक की भाषा। और कौन कौन से एग्जांपल हम ले सकते हैं? ये एक्स वेरिएबल में लिया है, कोई चाहे तो वाई वेरिएबल में भी ले सकता है। 4y³ प्लस 4y² प्लस 6y प्लस 3। अनदर एग्जांपल्स √9x प्लस 3, और भी ले सकते हैं हम √x प्लस 3। Those all are the algebraic expressions। समझो ये सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, किंतु अगर मैं आपको कहता हूं कि ये जो दिया गया है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है किंतु ये पोलिनोमियल नहीं है, बराबर। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो दिया गया है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है किंतु ये पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल क्यों नहीं है उसकी चर्चा हम उसकी डेफिनेशन में करते हैं, किंतु इस वक्त सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है किंतु पोलिनोमियल नहीं है।
अब पोलिनोमियल की डेफिनेशन हम डिस्कस करें उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑल द पोलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये सेंटेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें बहुत कुछ सिखा देता है। ऑल द पोलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बट all algebraic expressions are not known as a polynomial। क्लियर? एक बार फिर से सुन लीजिएगा। all the polynomials are algebraic expressions but all the algebraic expressions does not polynomial। क्लियर? अब हम पोलिनोमियल के बारे में चर्चा करते हैं। नाउ हम सीधे रुक करते हैं पोलिनोमियल का। किसे कहेंगे हम पोलिनोमियल? किसे कहते हैं हम पोलिनोमियल्स? तो डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। इफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ लिख देते हैं हम, तो एग्जांपल के थ्रू हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। 2x⁻³ प्लस 4x² प्लस 9x प्लस 6 कितने टर्म्स है? 4 टर्म्स है। और वेरिएबल कौन सा है इसमें? x जो है वो वेरिएबल दिया गया है और ये बाकी सब जो नंबर दिख रहे हैं वो सब कांस्टेंट है। क्लियर? इफ द पावर ऑफ अ वेरिएबल, यहां पे पावर क्या दिया गया है? x का पावर 3 है, यहां पे x का पावर 2 दिया गया है, यहां पे x का पावर 1 है और यहां पे x का पावर 0 दिया गया है। क्लियर है? इफ द पावर ऑफ अ वेरिएबल, डेफिनेशन पहले समझते हैं। If the power of a variable किसमें? in an algebraic expressions, if the power of a variable in algebraic expression, ये क्या है? algebraic expression। वेरिएबल कौन सा है इसमें? x, और उसकी पावर को हमें देखना है। इफ द पावर ऑफ अ वेरिएबल इन एन algebraic expression इज नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर, ये बात हमें सबसे ज्यादा याद रखनी है। नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर। अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसका पावर हमें नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर दिया है, तभी हम उसको पोलिनोमियल के नाम से जानेंगे और तभी हम उसको पोलिनोमियल बोल सकते हैं। ये प्रश्न कहां से खड़ा हुआ है? हमने कहा था कि ऑल द पोलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बट ऑल द algebraic expressions are not a polynomial। वहां से यह प्रश्न उठ के खड़ा हुआ है कि हम किसे पोलिनोमियल बोलेंगे। तो ये रही पोलिनोमियल की डेफिनेशन। इफ द पावर ऑफ एन वेरिएबल, इफ द पावर ऑफ अ वेरिएबल किसमें? इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर है, तभी हम उसे पोलिनोमियल बोलेंगे। तो यहां पे 2 रिक्वायरमेंट है हमारे लिए कि हम पोलिनोमियल को किस भाषा में व्याख्यायित करेंगे और किस तरह से समझेंगे। कौन सी 2 रिक्वायरमेंट है? पहली रिक्वायरमेंट है कि वो पहला तो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए वो? पहला नॉन नेगेटिव। क्या? जो पावर दिया गया है वेरिएबल का वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। और दूसरा वो इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर में नंबर को हम इंक्लूड करते हैं 0 और जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो सभी इंटीजर कहलाते हैं। तो यहां पे 2 रिक्वायरमेंट है जिससे हमें पता चला है कि गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है कि नहीं है। चलो हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं कि ये सब पोलिनोमियल है कि नहीं है। 4u⁴ प्लस 3u² प्लस 9u प्लस 6, ये एक एग्जांपल है। उसके बाद लिखते हैं हम √9x प्लस 6। उसके बाद
√x प्लस 6 y प्लस 1/y और x माइनस 1/x बराबर। यहां पे हमने 3-4 एग्जाम्पल लिए हैं और हम चेक करते हैं कि ये गिवन, ये सभी के सभी पहले तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बराबर, ये बात समझ लीजिए, सभी के सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल है ये हमें डिफाइन करना है, बराबर। रिक्वायरमेंट क्या है, जो पावर दी गई है उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, पहले की चलो हम बात करते हैं उसमें, इसमें कौन सा वेरिएबल हमें दिया गया है। आप लोग कहेंगे यहां पे वेरिएबल u दिया गया है, u की जो पावर है, जहां जहां पे आपको वेरिएबल दिखता है, u इधर है, 3 जगह पे u है, तो उसकी पावर को हम देखेंगे। पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए पहला तो, ओके। तो यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +1 है और यहाँ पे 0 है, बराबर है। और इंटीजर होना चाहिए, मतलब कि जो है वो परफेक्ट नंबर होना चाहिए, डेसिमल की वैल्यू यहाँ पे नहीं चलेगी। नॉन नेगेटिव भी है, इंटीजर भी यहाँ पे दिया गया है। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये पॉलिनोमियल है। किस वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, ये u वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, इसीलिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं, p ऑफ u। ये जो हम p ऑफ u लिखते हैं उसका मतलब क्या होता है, जो ये गिवन पॉलिनोमियल है उसका वेरिएबल कौन सा होगा, u होगा, बराबर। p ऑफ u हम इसको पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल इन अ वेरिएबल u, बराबर। ये बात अच्छी तरह से आप याद रख दीजिएगा। चलो दूसरे एग्जांपल को चेक करते हैं कि ये गिवन है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। यहां पे जो √9 है, जो 9 है वही रूट में दिया गया है। ये जो x है ये √9 के साथ मल्टीप्लीकेशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें हम समझे तो पहला वेरिएबल कौन सा है, आप लोग बोलोगे जो x है वो वेरिएबल है, एक ही जगह पे दिया गया है वेरिएबल, उसका पावर कौन सा है, नॉन नेगेटिव, ओके। एक है यहाँ पे, जो एक है वो कैसा है, नॉन नेगेटिव। इंटीजर है, हाँ इंटीजर भी है। दोनों कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, बराबर है। देखना क्या है, जो वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर ही होनी चाहिए। चलो इस एग्जांपल में देखते हैं, अगर हमें ये सीधा समझ नहीं आता तो रूट का मतलब हम समझ सकते हैं कि कितना पावर दिया गया है, x का 1/2 पावर दिया गया है। अगर 1/2 को डिवाइड करें तो कितना मिलेगा हमें, 0.5। 0.5 जो है वो नॉन नेगेटिव नंबर जरूर है किंतु ये इंटीजर नहीं है, समझ लीजिए। 0.5 जो है वो नॉन नेगेटिव नंबर जरूर है किंतु ये इंटीजर है नहीं है। पहली कंडीशन ये फॉलो करता है किंतु दूसरी कंडीशन में ये फेल हो चुका है। दोनों कंडीशन फॉलो होती है तभी हम कहते हैं कि गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। तो ये जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। इसे देखते हैं हम, कौन सा वेरिएबल है इसमें, y वेरिएबल दिया गया है। चलो इसका पावर देखें तो y⁻1 है तो उसका +1 पावर दिया गया है, किंतु यहां पे दूसरी जगह वेरिएबल दिया गया है और वो कहां पे है, डिनोमिनेटर में दिया गया है। अगर इसको हम नॉमिनेटर में ले जाए तो क्या होता है, y⁻1। अब क्या होता है, जो पावर है वो कौन सा नंबर हो गया भाई, नेगेटिव नंबर हो गया। तो ये तो पहली ही कंडीशन में फेल हो गया। जो वेरिएबल था उसका पावर कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। द पावर ऑफ अ गिवन वेरिएबल इज
negative number, then the given algebraic expressions is not a polynomial. उसी प्रकार इसमें देखिए यहाँ पे x का पावर 1 है, किंतु ये जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल दिया गया है उसे अगर हम नॉमिनेटर में ले जाए तो उसका पावर कैसा हो जाता है, -1. तो -1 कौन सा नंबर है, नेगेटिव नंबर है. अगर ये नेगेटिव है तो फिर हमारा पोलिनोमियल का जो रिक्वायर्ड एरिया है उसको फुलफिल नहीं करता. अगर ये फुलफिल नहीं करता तो हम इसे पोलिनोमियल नहीं मानते हैं. बराबर. ये सभी दिस ऑल आर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, बट हमने देखा कि ये जो तीन है वो पोलिनोमियल नहीं है. ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर है किंतु पोलिनोमियल हम इसे नहीं मानते हैं. आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. ये पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो उसके टाइप्स को हम अगर थोड़े बहुत पढ़े तो कौन कौन से टाइप्स दिए गए हैं पोलिनोमियल के, उसे हम एक बार देख लेते हैं. ये सभी चर्चा जो हम कर रहे हैं दिस ऑल आर गिवन इन क्लास 9th. ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी ये सभी क्लास 9th का रिवीजन चल रहा है. बराबर है. क्योंकि बेस हमारा अगर क्लियर नहीं होता है तो फिर हम एग्जाम्पल को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं. इसीलिए पहले हम फाउंडेशन को क्लियर करते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल की ओर रुख करेंगे. बराबर. अब हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल. कौन कौन से प्रकार के पोलिनोमियल्स होते हैं. जरूरी नहीं है किंतु हमने शुरुआत की है तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ध्यान रखेंगे. थोड़ा ज्यादा सीखेंगे, कुछ कम नहीं रहेगा. जितना सीखेंगे उसमें कुछ ना कुछ ज्यादा ही होगा. टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़े उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है जिसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. क्या है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. बिफोर वी विल मूव ऑन द टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. क्या है ये डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स. पोलिनोमियल क्या है ये हम समझ चुके हैं. तो एग्जाम्पल लेते हैं और उसी से समझते हैं कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है. हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 4. ये क्या है, पोलिनोमियल है कि नहीं है चेक कर लो. वेरिएबल x है, उसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर है. जहां जहां पे वेरिएबल x दिया गया है उन सभी के पावर को हम चेक करेंगे. अगर वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर है तभी हम इसे बोलेंगे पोलिनोमियल है. इसे हम कैसे लिखेंगे, p ऑफ x. p ऑफ x का मतलब क्या होता है, पोलिनोमियल इन अ वेरिएबल x. क्लियर है. अभी दो जगह पे हमें वेरिएबल दिया गया है. क्या दोनों में जो वेरिएबल का पावर है वो सेम है, नहीं. इस टर्म्स में जो वेरिएबल है उसका पावर 2 दिया गया है और जो ये दूसरा टर्म्स है उसमें वेरिएबल का पावर 1 दिया गया है. तो डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल हम किसे कहेंगे, द डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ अ पावर. हाईएस्ट वैल्यू जो गिवन पोलिनोमियल है उसमें वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा उसे हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स. तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, एक नंबर है. कौन सा नंबर है, तो गिवन पोलिनोमियल में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है उसे हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. उसी प्रकार अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 4y6 प्लस 5y7 प्लस 9y8 प्लस 6y प्लस 9. अगर ऐसा कोई हमें y में वेरिएबल y में कोई पोलिनोमियल दिया है, पहले से हम चेक करेंगे कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है. जहां जहां पे वेरिएबल है वहां पे देख लो ये पोलिनोमियल कौन सी वेरिएबल में है, y में. तो लिखेंगे क्या, p ऑफ y. सब जगह हमने चेक कर लिया है, जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर है. तो
ये गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पोलिनोमियल भी है। अब इसमें हाईएस्ट पावर को हम फाइंड करेंगे। ऐसा नहीं कि जो पहले दिया गया है उसे ही हम हाईएस्ट मानेंगे, कहीं पर भी दिया गया हो किंतु हाईएस्ट होना चाहिए। हमें इसमें हाईएस्ट पावर किसका दिख रहा है, ये 9y⁸8 है, तो ये y का पावर जो है वो हाईएस्ट है। तो इस पोलिनोमियल के लिए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, 8 बराबर। सिंपल शब्दों में यही याद रखना है, द डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल गिवन इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें दिए गए वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है, उसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट को क्यों समझा, क्योंकि हमें टाइप्स भी समझने हैं पोलिनोमियल के, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। अब किस लिए जरूरी था ये देखेंगे। जब हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल ऑफ अ डिग्री, पोलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। इसका मतलब समझो, ये टाइप्स शुरू हो चुके हैं पोलिनोमियल्स बराबर। पोलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल जब जब 1 होगी तब हम उसे क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। किसे कहेंगे, कब पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है। अगर हम एग्जांपल लेना चाहे तो कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, 4x + 3, यहां पे वेरिएबल क्या है, x है, उसका पावर क्या है, 1, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हुआ, 1 हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल इज ऑल्सो नोट एज अ बायनोमियल। बायनोमियल क्यों, क्योंकि उसमें जो मैक्सिमम टर्म्स हो गए वो कितने होंगे, 2 ही होंगे बराबर। मैक्सिमम कितने होंगे, 2 होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। फिर पोलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 2, पोलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 2 इज कॉल्ड, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। किसे कहेंगे भाई, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एग्जाम्पल अगर हम लिखे तो 2x² प्लस 3x + 4, वेरिएबल x से हाईएस्ट पावर कितना दिया है, 2, तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा, 2 होगा। तो क्या है भाई रिक्वायरमेंट, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 होना चाहिए, तो हम उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और लास्ट टाइप हम पढ़े तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड, क्या कहेंगे हम, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। एग्जाम्पल अगर हम ले तो हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। बाकी हम जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, 3x⁻3। फिर आपको 2 नहीं लिखना है तो मत लिखिए, डायरेक्ट 3x + 9 ऐसा भी लिख सकते हैं। किंतु जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। जिस पोलिनोमियल का डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3 होगा उसे हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्लियर है? तो ये है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, उसके आगे भी आते हैं किंतु हमें अभी जरूरी नहीं है। ये 3 टाइप्स को हम याद रखेंगे। जो लीनियर पोलिनोमियल होगा उसे हम बायनोमियल भी कहेंगे, क्यों, उसमें मैक्सिमम 2 पद हो सकते हैं। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा उसमें मैक्सिमम 3 टर्म्स होंगे, तो हम इसको क्या कहेंगे, ट्रायनोमियल बराबर है।
और अगर 3 से ज्यादा होता है फिर हम उसे क्या कहेंगे? इसमें क्या है, अभी तो 3 दिए गए हैं, लेकिन अगर हम एक्स स्क्वायर वाला कोई लिख देते हैं कि 2x स्क्वायर यहां पे दिया गया है तो ये 4 टर्म्स, फिर हम क्या कहेंगे? 4 टर्म्स पोलिनोमियल। ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दिया गया है। मोस्टली हमें लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल तक याद रखना है। जिसका डिग्री 1 है उसे लीनियर कहेंगे, जिसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 है उसे क्वाड्रेटिक कहेंगे, और जिसकी डिग्री 3 है उसे हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। तो आज हम जो पढ़े वो सिर्फ बेसिक्स है पोलिनोमियल का, अभी हम एग्जाम्पल पर पहुंचे नहीं है, किंतु ये थियरी बेस्ड पहले अच्छे से समझना जरूरी था, तभी हम एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को कुछ समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए एग्जाम्पल और कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।